नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था आर्टिकल 66 के बारे में। आर्टिकल 66 के बारे में उसमें हम लोग समझे थे कि उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके पद पे और उसके सैलरी पे, उसके अलाउंसेस पे, उसके भत्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे कैसी शक्तियाँ मिलेंगी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज हमारा जो अनुच्छेद होगा आर्टिकल 67 होगा। ठीक, आर्टिकल 67 उसमें हम लोगों ने ये समझ लिया था कि अगर राष्ट्रपति के रूप में यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो उसको क्या क्या उपलब्धियां मिलेंगी, क्या क्या उसको अधिकार मिलेंगे, शक्तियां मिलेंगी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जैसा कि हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 66 तक का सफ़र कर लिया है। यानी हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 66 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 66 तक हम लोग बात कर लिए हैं। आज हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 67 यानी अनुच्छेद आर्टिकल 67। हम लोग इसमें समझेंगे कि उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, उसके पद की अवधि क्या होगी। पदावधि का मतलब होता है पद प्लस अवधि, यानी उनके पद की अवधि कितने वर्ष की होगी और अगर उन्हें हटाना हुआ तो कैसे हटाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात आप लोग ये जानते होंगे कि शपथ ग्रहण करने के बाद, यानी शपथ ग्रहण करने के बाद करने की तारीख से ये 5 वर्ष के लिए क्या करते हैं, पद ग्रहण करते हैं। यानी शपथ ग्रहण किए कि हाँ मैं ये कार्य करूंगा। जैसे कि मैं शपथ के बारे में आप लोगों को बताया भी हूँ, पिछले कई सारे वीडियोज में भी चर्चा किया गया है, जो अनुसूची 3 में है। अनुसूची 3 में है। हम लोग अनुसूचियों की श्रृंखला भी समझेंगे कि अनुसूची 3 में शपथ का पूरा ये दिया गया है, प्रारूप दिया गया है, कैसे कैसे शपथ लेना है और किस तरह से लेना है और कौन कौन शपथ लेंगे। अनुसूची 3 में इसका प्रावधान है। हम लोग जब अनुसूचियों की श्रृंखला पे आएंगे, टोटल 12 अनुसूची हैं, हम लोग सारे के सारे अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी अच्छे से और डिटेल से। ठीक, तो इसमें क्या हो गया कि अगर ये उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से ही ये 5 वर्ष तक के लिए क्या करते हैं, पद ग्रहण करते हैं। अब बात ये हो गई कि ये ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर इनको 5 वर्ष से पूर्व क्या करना, उन्हें पद से हटाना है, तो इसे क्या किया जाएगा, राज्यसभा से एक क्या किया जाएगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा। 14 दिन की पूर्व सूचना के द्वारा उन्हें दिया जाएगा कि भाई आपके विरुद्ध क्या, आपको पद से हटाए जाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, इसलिए आप क्या करिए, उपस्थित हो जाइए। अगर वो बाहर कहीं पर हैं, कहीं देश विदेश पे, कहीं किसी विदेश के दौरे पे हैं, तो क्या होता है, उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना दे दिया जाएगा और राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव ला करके साधारण बहुमत से उसे पारित कर देंगे। फिर उसे लोकसभा में भेजेंगे। लोकसभा भी साधारण बहुमत से जब पारित कर देगी तो वो उपराष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। आइए अब इसको हम लोग थोड़ा ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कैसे ये होगा। समझना बहुत आवश्यक है तो बहुत ही सरल, लेकिन बहुत जल्दी भूल भी जाता है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा इसको ड्राफ्टिंग के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा से ही क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव देना पड़ेगा। राज्यसभा से क्या करना पड़ेगा, उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कभी कभी घुमा फिरा देता है। ठीक, 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दिया जाएगा। फिर जो प्रस्ताव आएगा उसे साधारण बहुमत से, जैसा कि मैं साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशिष्ट बहुमत, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, इसलिए यहाँ पे मैं कोई बात नहीं करूँगा। अगर आपको समझना है, जानना है, तो आपके ही इस चैनल पर ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपको साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत, ये सारे बहुमत के बारे में आपको बताया जा सकता है। ठीक, साधारण बहुमत से क्या किया जाएगा, इसको यहाँ पारित कर दिया जाएगा। ठीक, पारित कर दिया गया। ठीक, पारित करने के बाद क्या किया जाएगा, अब इसको लोकसभा में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, लोकसभा में। इसी जो पारित हुआ है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में आने के बाद फिर यहाँ पर भी साधारण बहुमत से जैसे ही यहाँ पे पारित हो गया तो वैसे ही उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाएंगे, पद मुक्त हो जाएंगे। ठीक, तो ये होता है इसका
पूरी श्रृंखला होती है। आप इसको ये समझिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, तो शपथ ग्रहण से वो 5 वर्ष, आने वाले 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। यदि उन्हें 5 वर्ष से पूर्व उन्हें पद से हटाना है तो 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दिया जाएगा राज्यसभा द्वारा। ठीक, राज्यसभा द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो राज्यसभा के ही पदेन सभापति होते हैं। और जब इनकी क्वालिफिकेशन की बात हम लोग बात करेंगे तो जैसे राष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं, लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, उसी तरह होता है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक, तो इस कारणवश ये जो प्रस्ताव आता है वो राज्यसभा से आता है। 14 दिन पूर्व इन्हें सूचना दी जाती है कि आपके विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया जा रहा है आपको पद से हटाने के लिए। तो क्या होता है उसके बाद? जब ये प्रस्ताव आ जाता है, उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से जब पारित कर दिया जाता है, पारित होने के बाद इसी प्रस्ताव को जब लोकसभा में भेजा जाता है, लोकसभा भी क्या करे, उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से ही अगर पारित कर दे तो उसी तिथि से, उसी समय से उपराष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, ये रहा आर्टिकल 67। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे आएंगे 68 पे, यानी अनुच्छेद 68 पर आएंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे उसमें आर्टिकल 68 में क्या क्या प्रोविजन है। ठीक, और ये जब अनुच्छेदों का श्रृंखला खत्म हो जाएगा तो हम लोग अनुसूचियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, या हो सकता है मैं बीच में ही उसे अनुसूचियों की भी श्रृंखला स्टार्ट कर दूं कि आपको मॉर्निंग में अनुच्छेद का वीडियो मिले और इवनिंग में आपको अनुसूचियों का वीडियो मिले, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।